जैसे जैसे वुहान वायरस के लिए चीन के विरोध में सुर उठने लगे हैं, वैसे वैसे रोज नए देश चीन के खिलाफ विरोध में सामने आने लगे हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि जनता में तो चीनी विरोध की भावना और तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं सब ये भी जानते हैं कि कोरोना वायरस फैलने में चीन की सोची समझी साजिश का ही नतीजा है, ताकि बिना किसी युद्ध के और बिना किसी हथियार के चीन दुनिया में अपनी धाक जमा सके। यहाँ पर जितनी तेजी से कोरोना ने अपने पैर दुनिया पर पसारने शुरू क्या किए, उतनी ही तेजी से दुनिया का भरोसा चीन पर से उठने लगा है। और वहीं चीन से कई गुना छोटे अफ्रीकी देश खुलकर चीन का विरोध कर रहे हैं। आज तक चीन ने अफ्रीका के साथ दोस्ती के नाम पर सिर्फ उनका शोषण किया है, लेकिन अब कोरोना के बाद अफ्रीका ने चीन को सबक सिखाने का मूड बना लिया है। अफ्रीका में पहले BRI और फिर कोरोना के कारण पहले ही चीन विरोधी मानसिकता पनप रही थी। वहीं चीन में लगातार हो रहे अफ्रीकी लोगों पर हमले ने इस मानसिकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका ने अब चीन को आड़े हाथों लेने की ठान ली है। ऐसे समय में जब अफ्रीका में जमकर चीन का विरोध हो रहा है, अब भारत ने अफ्रीका को अपने पाले में करने और वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने का बढ़िया मौका ढूंढ लिया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे दिन अफ्रीका के कई नेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। कूटनीति में माहिर एस जयशंकर का यह दाव मौके पर चौके के समान माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया में चीन को सबसे बड़ा समर्थन कहीं प्राप्त है तो वो केवल अफ्रीका में है। अब अफ्रीका के उन्हीं देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने ट्वीट किया, आज मैंने बुर्किना फासो, कामरोस, युगांडा और माली के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। इस चुनौती के समय हमारा ऐतिहासिक सहयोग बरकरार है और जैसे जैसे अफ्रीका में चीनी विरोधी आवाजें बुलंद होती जा रही हैं, वैसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी देशों के साथ अपनी कूटनीति को और तीव्र करना शुरू कर दिया है। जो अफ्रीकी देश चीन के निवेश और पैसों पर भरोसा करते थे, अब वही अफ्रीकी देश चीन के इसी निवेश को शक की नज़र से देख रहे हैं। वहीं ज्यादातर अफ्रीकी देशों के नेताओं ने मांग की है कि अफ्रीका को चीन के बजाय भारत और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। वहीं अफ्रीकी देश तंजानिया के राष्ट्रपति ने पिछली सरकारों के समय चीन के साथ फाइनल किए गए $10 बिलियन के एक प्रोजेक्ट को अभी रद्द कर दिया है। और जहां भारत ने FDI के तहत जो नए नियम बनाए हैं और दूसरी तरफ अफ्रीकी देश जैसे चीनी निवेश पर नजर रख रहे हैं, वो चीन के चौतरफा सीधे घिरने के संकेत हैं। चीन की अपनी करनी के ही कारण दोस्त देश तो छोड़िए, दुश्मन देश भी अब उससे किनारा करने में लगे हुए हैं और जिसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत दुनिया भर में मेडिकल एक्सपोर्ट्स में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है और अब दुनिया भी चीन के मुकाबले भारत को एक बेहतर पार्टनर के रूप में देख रही है। अब अफ्रीका में अपना दबदबा बढ़ाने के मिशन में पूरी तरह से एकजुट होकर भारत कड़ी चुनौती देता दिख रहा है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि चीन के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है।